कहते हैं कि जो है समय सबसे बलवान होता है। व्यक्ति में बल नहीं होता, जो बल होता है किसमें होता है? समय में होता है। कई बार ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है, जैसे अर्जुन जो है, इतना वीर योद्धा था कि उसने महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे लोगों को हराया था जिनको कोई हराने की सोच नहीं सकता। भागवत में लिखा हुआ है कि मतलब जो ये कौरव सेना थी, ये एक सागर के समान थी। और इसमें जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये तिमिंगल के समान थे। तिमिंगल मछली होती है बहुत बड़ी, उसके समान थे। और इनको हराना नामुमकिन था, असंभव था। पर अर्जुन ने इन सबको क्या कर दिया? हरा दिया, भगवान कृष्ण की सहायता। तिमिंगल कहते हैं इसकी व्याख्या की गई है कि तिमिंगल किसे कहा जाता है कि एक कई ऐसे पक्षी भी होते थे पहले, आज तो शायद नहीं होंगे, कि जो हाथी को लेकर भी उड़ सकते हैं। किसको लेकर उड़ जाएंगे? हाथी को लेकर उड़ जाएंगे। तो ऐसे बलवान, ऐसे जो इतने बड़े बड़े पक्षी हैं, उनको जो अपने सांस से नीचे खींच ले, उस मछली को कहते हैं तिमी। मतलब ऐसी मछली होती है तिमी, जो उन पक्षियों को किससे खींच लेती है? सांस से। और ऐसी इतनी बड़ी तिमी मछली को जो गले में लेकर घूमे, अपने गले में जो उसको पूरा निगल जाए, उसको तिमिंगल कहते हैं। यानी इतनी बड़ी बड़ी मछलियां क्या है, समुद्र में होती। तो ऐसे बड़े बड़े महामत्स्य के समान थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। और इनको अर्जुन ने क्या कर दिया? हरा दिया। भीष्म पितामह को परशुराम जी नहीं हरा पाए थे। परशुराम जो भगवान के अवतार हैं, और जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्या कर दिया था? क्षत्रियों से विहीन कर दिया। पर जब उनका भीष्म पितामह के साथ युद्ध हुआ, नहीं हरा। परशुराम ने उसको हरा दिया था जो सहस्त्र भाव था। सहस्त्र भाव राजा था एक, तो माहिष्मतिपुरी का। वो इतना वीर योद्धा था, इतना बलवान योद्धा था कि कहते हैं कि आज तक उसके जैसा वीर कोई नहीं हुआ। न उसके जैसा कोई धनुषधर हुआ है, धनुर्धर हुआ है, न कोई वीर हुआ है, न उतना सामर्थ्यवान को हुआ। पर ऐसे सहस्त्रबाहु को अकेले उसके राज्य में जाके मार के आए थे परशुराम। सोचो परशुराम जी में कितना बल है। और ये सहस्त्रबाहु था, इसने ये रावण को बंदी बना के ले आया था। एक बार एक जगह एक शिविर लगा था, तमसा नदी, एक नदी थी उसके किनारे। तो वहां वो नदी के बीच में खड़ा हुआ सहस्त्रबाहु अपनी 1000 भुजाओं को लेकर, और नदी का वेग उसने क्या कर दिया? वो रोक दिया। और जो पानी था वो दूसरी जगह जाने लगा, तो पास में ही रावण का शिविर था। और वो पानी रावण के शिविर में जाने लगा। अब रावण बड़ा अहंकारी है, वो तुरंत बाहर आ गया। ये पानी कहाँ से आ रहा है ना, लड़ने के लिए आ गया। तो देखा कि सामने कौन है? सहस्त्र बाहु है। तो सहस्त्र बाहु के साथ से युद्ध हुआ, तो वो रावण को बंदी बना के ले जाता अपनी नगरी में, माहिष्मतिपुरी में। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बंदर को पकड़ लेता है, ऐसे रावण को पकड़। रावण को छोटा मोटा योद्धा नहीं है ना। जिसने भगवान राम के साथ इतना युद्ध किया, उसको बंदर के जैसे पकड़ लिया किसने? सहस्त्र बाहु। बाद में रावण के दादा आए, पौलस्य मुनि, पुलस्य मुनि। उन्होंने कहा, तब सहस्त्र बाहु ने छोड़ा जो है रावण को। ऐसे सहस्त्र बाहु को भगवान परशुराम अकेले मार के आए।
और वो भी उसके नगर में जाके, है ना, वहां पे अकेले मार के आते, अपना फरसा हाथ में लिया और भगवान परशुराम मार के आते। यानी ऐसे थे भगवान परशुराम। और उन परशुराम को किसने हरा दिया? भीष्म पितामह। यानी सोचो भीष्म पितामह कितने महान योद्धा हैं कि परशुराम भी उनको हरा नहीं पाए। और ऐसे भीष्म पितामह को किसने हरा दिया? अर्जुन। तो ऐसा अर्जुन था, पर वही जब समय खराब आया तो वही अर्जुन, वही उसका रथ, वही उसका गांडीव, वही उसके जो है बाण, वही रथ, वही योद्धा, सब कुछ वही था। पर कुछ उसको भीलों ने, डाकुओं ने, लुटेरों ने उसको क्या कर दिया? हरा। तो क्या कारण था? समय बदल गया था। तो समय बदल गया तो अर्जुन जैसे योद्धा की भी क्या स्थिति हो गई? बड़े कमजोर लोगों ने उसको क्या कर दिया? हरा दिया। तो बलवान क्या है? समय। समय अगर अच्छा आ जाए तो फिर आप कोई भी कार्य करो ना, आप सफल हो जाओ। ज्यादा दिमाग भी ना चलाओ, आपने कोई कार्य कर दिया, उसमें क्या हो गए? सफल हो गए। और समय अगर खराब चल रहा है तो कितना दिमाग लगा लो, कितनी मेहनत कर लो, कितना अच्छे कार्य कर लो, पर सब कार्य क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते। तो समय की बड़ी महिमा है, इसलिए बल अगर किसी का है तो समय का, है ना। व्यक्ति व्यक्ति में कुछ नहीं होता, जो चीज है समय में। तो इस समय सबसे अच्छा समय आ चुका, सबसे श्रेष्ठ समय आ चुका। और इस समय अगर जो थोड़ा भी इसका फायदा उठाएगा, थोड़ा भी कुछ करेगा, तो उसको उसका क्या प्राप्त होगा? कई गुना अनंत फल उसे। तो ऐसा ही समय है ये कार्तिक, है ना। ये बहुत पवित्र समय आ। अब ये समझ लो, कहते हैं ना, अब जागन की ऋतु आई। ये जागने का समय आ गया, है ना। अभी तक जो समय व्यर्थ चला गया, अब जाग जाओ, ये बड़ा पवित्र समय आ गया है। इसमें जो भी कार्य करोगे वो अक्षय बन जाए। तो कार्तिक की महिमा जो हमारे पुराणों में लिखी गई है, तो उसमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन ग्रंथों में कार्तिक की विशेष महिमा लिखी गई है। तो वो महिमा वहां से लेकर हमारे श्री आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में लिखी है। तो उनमें से कुछ महिमा हम आपको सुनाएंगे कार्तिक की, तो जिससे हम जो है कार्तिक के व्रत को कर सके। सबसे पहले कि जो कार्तिक महीना का व्रत नहीं करता, कोई नियम नहीं लेता, उसकी क्या गति होगी? जैसे लोग कहते हैं ना, भाई चलो व्रत रखोगे तो लाभ हो जाएगा, और नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं रखोगे तो लाभ नहीं होगा। तो क्या कार्तिक भी ऐसा ही है? जैसे एकादशी अगर आप व्रत रखेंगे तो ठीक है, अगर नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है क्या? अगर एकादशी हम नहीं रखेंगे तो क्या होता है? फायदा नहीं होगा, है ना, अपना नॉर्मल सब ठीक चलता रहेगा। ऐसा है क्या? हाँ नहीं, चलो भक्ति हमें चाहिए ही ना, भक्ति भक्ति के चक्कर में तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। कहा गया है कि सर्वम पापम अवाप्नोति य भुंक्त्वा अन्नम हरिवासरे। एकादशी के दिन को हरिवासर कहते हैं। और सारे पाप उसको प्राप्त होंगे जो एकादशी के दिन, हरिवासर के दिन अन्न ग्रहण करे। यानी किसी ने गौ हत्या नहीं की अपने जीवन में, पर अगर एकादशी के दिन अन्न खा लिया तो उसे गौ हत्या का पाप लगे। किसी ने ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या नहीं की, अगर एकादशी के दिन अन्न खा लिया तो उसे ब्रह्म हत्या का क्या लगेगा? पाप लगेगा। ये क्यों कह रहे हो आप? भाई हमने तो पाप किया नहीं है, पर एकादशी के दिन अगर अन्न खा लिया तो आपने ना किए हुए सारे पाप कर लिए। ऐसा क्यों? तो उसकी कथा आती है शास्त्रों में कि एक बार भगवान के नाम कीर्तन कर रहे थे, भगवान भगवान के भक्त भगवान के नामों का
कीर्तन कर रहे हैं। तो जब भक्त कीर्तन कर रहे हैं तो सारे नाम क्या सारे पाप क्या हो रहे, खत्म होते जा रहे हैं। तो सारे पाप ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा, आपने हमें बनाया है और ये भगवान के भक्त कीर्तन कर करके हमें नष्ट करते जा रहे हैं। तो ऐसे तो सही नहीं है, फिर हमारी रक्षा कैसे होगी। तो ब्रह्मा ने कहा आप सब है ना आज के दिन अन्न में चले जाओ। अगर अन्न में चले जाओगे तो आप बच जाओगे, क्योंकि आज के दिन ये अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, वहां आपकी रक्षा हो जाए। तो सारे पाप उस दिन अन्न में चले। तो तब से ये नियम बन गया है कि जब भी 11 तारीख आएगी तो यानी एकादशी तिथि, एकादशी का मतलब 11 तारीख, 11 है ना, वो 11 मतलब इंग्लिश के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से, तिथि के हिसाब से। तो उस दिन सारे पाप किसमें प्रवेश करते हैं, अन्न में प्रवेश करते हैं। इसलिए किसी ने कोई पाप नहीं किया है, अगर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर लिया तो उसे क्या प्राप्त हो जाएंगे, सारे पाप प्राप्त हो। तो एकादशी व्रत कोई ऑप्शन नहीं है भाई, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, करोगे तो दिक्कत है, उससे फिर सारे पाप आपको क्या है, भोगने पड़े। तो इसलिए एकादशी का व्रत जैसे कंपलसरी है हर किसी के लिए, ऐसा नहीं वैष्णव की बात है, सबको रखना चाहिए एकादशी। तो उसी प्रकार कार्तिक व्रत भी सबको करना। अब जो कार्तिक व्रत नहीं करता, पहले उसके बारे में सुन लो। जो कार्तिक करता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसमें कई प्रमाण लिखे हैं सनातन गोस्वामी ने पुराणों से। तो वो सारे तो नहीं, पर कुछ कुछ मेन आपको जो है कराएंगे, बताएंगे। तो स्कंद पुराण से कुछ श्लोक लिख रहे हैं जो ब्रह्म और नारद का संवाद है। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, दुष्प्राप्यम प्राप्य मानुष्यम कार्तिकोक्तम चरे नहीं, धर्म धर्मवृताम श्रेष्ठ समातृ पितृघातक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे नारद, ये कार्तिक महीना बड़ा मुश्किल है, अगर ये प्राप्त हो जाए किसी को, दुष्प्राप्यम जो बड़ा मुश्किल है प्राप्त होना, है ना। भारत भूमि पे जन्म मिल गया, मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया और कार्तिक आ गया, तो ये तो भाई बहुत बड़ा कोई योग हो गया, इसको व्यर्थ मत गंवाना। और कार्तिक को उत्तम चरे नहीं, जो कार्तिक का व्रत बताया गया है, अगर उसको कोई पालन नहीं करता तो हे धर्मवेताओं में श्रेष्ठ, वो अपने माता पिता का हत्यारा है। स मातृ पितृघातक, जो कार्तिक व्रत नहीं करेगा। देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं। स मातृ पितृघात, स्कंद पुराण का श्लोक। तो कार्तिक व्रत रखना है, और व्रत रखने का मतलब क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, जो आप पहले करता है वो नहीं करना, उससे कुछ एक्स्ट्रा। जैसे आप कहो दो भाई हम तो 16 माला रोज ही करते हैं प्रभु जी, तो हम तो कर ही रहे हैं, हम रोज सुबह नहाते भी हैं, 16 माला भी करते हैं, है ना, भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, हम तो वैष्णव हैं, महान वैष्णव हैं, हमारे लिए तो रोज ही कार्तिक है। ऐसा नहीं, कोई ना कोई हम नियम लेना है, और वो नियम लेना है जो आप पहले नहीं कर रहे हो, यानी पहले कर रहे हो तो उससे एक्स्ट्रा करो। जैसे माला। मतलब किसी को ऐसे हम नियम बना लेते हैं कि पूरे कार्तिक में किसी को फील करना है या आपने किसी को पढ़ाना है, तो क्या वो भी हाँ बिल्कुल हो, मतलब जो आप नहीं कर रहे और महीनों में भगवान के निमित्त ही करना है, भोगों के निमित्त नहीं करना, है ना। एक्स्ट्रा कुछ भी करना है तो वो जो है व्रत माना जाए, मतलब कुछ आपने एक्स्ट्रा किया, कहने का भाव है। अवृतेन शिपेद्यस्तु मासम दामोदर प्रियम त्रयग्योनिम वाप्नोति सर्वधर्म बहिष्कृत। अवृतेन, जो बिना व्रत के इस दामोदर
के प्रिय मास को, जो भगवान श्री कृष्ण का क्या है, प्रिय मास, इसको जो बिता देता है, अवृते न निजे क्षिपे दियस्तु दामोदरम प्रियम मासम त्रेग योनिम वापनोति, वो जानवर की योनि को प्राप्त करे अगले जन्म में। सर्व धर्म बहिष्कृत है, उसे सारे धर्मों से बहिष्कृत करके उसे पशु योनि प्राप्त, अगर कार्तिक व्रत कोई नहीं करे, यानी हर किसी को कार्तिक व्रत करना है ना। कार्तिक व्रत नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, पशु। पशु बन जाएगा अगले जन्म। पर प्रभु जी, अगर जो फॉलो नहीं करता होगा तब वो भक्ति में नहीं है और इसके बारे में पता नहीं है कार्तिक, तो वो भी पशु बनेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना कि है ना, आपको मतलब देखो, कहने का भाव ये है कि जो अज्ञान में है, दंड तो उनको भी प्राप्त होगा, अज्ञानी को भी दंड प्राप्त होगा, पर उसको कम प्राप्त होगा, और जिसको जान जाएगा उसको ज्यादा दंड। कहने का मतलब जैसे सजा का जो विधान किया गया हमारे शास्त्रों में दंड का, तो उसमें सबसे ज्यादा दंड किसको दिया जाता है, जिससे जानबूझ के पास जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान है ना। और उससे जो कम मिलेगा क्षत्रिय को, उससे कम मिलेगा वैश्य को, और उससे कम मिलेगा शूद्र। तो इस प्रकार से जो है ये दंड का विधान है। तो इस प्रकार से अज्ञान में रहना कोई वो नहीं है कि भाई आपको छूट मिल गई, आपको पता नहीं था इसलिए आपने कुछ किया नहीं तो अब तो कुछ होगा नहीं, ये मुझे पता ही नहीं था, ऐसा नहीं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और आप जो है रेड लाइट क्रॉस कर दो, और आप ये कहोगे कि मेरे को तो पता नहीं था कि रेड लाइट पे रुकना होता है, तो क्या चालान नहीं कटेगा आपका? क्योंकि क्या कहा जाएगा, अगर पता नहीं था तो पता करना किसकी ड्यूटी थी, क्योंकि गाड़ी लेके बाहर क्यों आए अगर तुम्हें पता नहीं। तो ऐसे अगर मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है तो उसमें क्या नियम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। अगर कोई पता नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा, उसको भी दंड जो है प्राप्त। तो इसलिए कार्तिक व्रत जो है हर किसी को करना है। आगे कह रहे हैं, स ब्रह्म स गोघ्न स्वनस्ते सदा नृति न करोति मुनिश्रेष्ठ यो नर कार्तिके व्रतम। स ब्रह्म, उसने ब्राह्मण की हत्या कर ली। स गोघ्न, उसने गौ की हत्या कर ली। स्वनस्ते, उसने सोने की चोरी कर ली। और सदा नृति, वो सदैव झूठ बोलने वाला है। कौन? जो कार्तिक का व्रत नहीं। मान लो उसने ब्राह्मण को भी नहीं मारा तब भी ब्रह्म हत्या कर ली, उसने गाय को भी नहीं मारा तब भी गौ हत्या कर ली, वो झूठ भी नहीं बोलता तब भी वो क्या माना जाएगा, सदैव झूठ बोलने वाला। और उसने कभी किसी का सोना भी नहीं चुराया तब भी क्या माना जाएगा कि वो सोना चुराने वाला, जिसने कार्तिक में क्या किया, व्रत नहीं। तो उस प्रकार से मतलब कहा गया है कि जो कार्तिक व्रत नहीं करेगा, व्रतम तो कार्तिके मासे यदा न कुरुते ग्रही इष्टापूतम वृथा तस्य यावद आहूत नारति। जो गृहस्थ व्यक्ति कार्तिक का व्रत नहीं करेगा, कार्तिक महीना ऐसे बिता देगा, तो उसके सारे इष्ट और पूर्त जितने कार्य हैं, पुण्यमय कार्य हैं, वो सब व्यर्थ चलेंगे। यानी अभी तक उसने जो पुण्य किए हैं वो सब पुण्य खत्म हो जाएंगे और वो मरने के बाद नरक में चला जाए। तो इसलिए कार्तिक व्रत करना है सबको। और कार्तिक में जो जो आप करोगे वो सब अक्षय बनता जाए। अक्षय का मतलब कभी न नष्ट होने वाला बनता है। और ये सिर्फ पुण्यों पे या भक्ति में लागू नहीं होगा, ये पापों पे भी लागू है। अगर कार्तिक में कोई गलत कार्य किया, कोई पाप किया, तो वो भी अक्षय बन जाएगा, वो भी खत्म नहीं होगा। है ना, कई बार कहते हैं सारा दुख खत्म क्यों नहीं होगा, अरे कोई कार्तिक में पाप किया होगा तब ये दुख खत्म नहीं होगा।
तो ये जो है कार्तिक के पाप खत्म नहीं, इसलिए इस महीने में तो भाई पाप नहीं, मतलब पाप तो करना ही नहीं है, पर इस महीने में जो है बहुत सावधान है ना। और सबसे बड़ा पाप है किसी की निंदा। इस महीने किसी की निंदा नहीं करनी। वैसे वैष्णव को, भक्तों को निंदा करनी ही नहीं चाहिए, है ना, पर भाई कई बार लोगों को उसमें रस मिलता है निंदा करने। पर इस महीने में जो है ये सब नियम बना लो कि किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी में दोष नहीं देखें। इस महीने अपना पूरा फोकस किस में करेंगे? अपना भजन में करेंगे, अपनी तपस्या में करेंगे, है ना। निंदा भी करोगे, देखो निंदा बड़ी खराब बताई है शास्त्र में। जो माता है वो अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है हाथों से, है ना। और कहा गया है जो गाय होती है वो अपने बच्चे के, अपने बछड़े की गंदगी साफ करती है मुंह से, जीवा से। ऐसे ही जो निंदक है वो भी गंदगी साफ करता है अपने मुंह से। वो निंदा कर करके उसकी जो है गंदगी साफ कर रहा है, और वो गंदगी अब किसके ऊपर आ रही है? उसके खुद के ऊपर आ रही है। तो इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। ये पापों से बहुत बचना है इसका, इस कार्तिक में, क्योंकि वो भी सब क्या बनने वाले हैं? अक्षय बनने वाले हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए जो है, जो कार्तिक नहीं बुता था, क्योंकि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे वो भी फिर पहले लड़ाई झगड़ा भी अक्षय बन जाएगा ना। तो इस महीने नहीं करना है लड़ाई झगड़ा भी, है ना। कभी 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 ऐसा लड़ाई हो जाती है कोई बात पे झगड़ा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इस महीने अवॉइड करो, छोटी मोटी बातों को अवॉइड करना सीखो, है ना। तो झगड़ा क्योंकि तो हो जाता है ना, क्योंकि बाद में तो नहीं, वो झगड़ा तभी होगा ना जब आप उसको बड़ा करोगे। देखो क्या है कि विशेष तौर पे छोटी मोटी, छोटी लड़ाइयाँ शुरू होती पति पत्नी, है ना, वो कोई बड़ी बन जाती है ना। वो पति पत्नी बात भी करे ना थोड़ा एक्स्ट्रा, तो उसी से लड़ाई शुरू हो जाती है उनके बीच में। तो इसमें ध्यान देना है पूरा कि लड़ाई हम ना करें, कम से कम जो है बचने का प्रयास करना चाहिए, मतलब हम जो है लड़ाई झगड़ा ना करें। यानी ये महीना है ना, व्यर्थ की चीजों में नहीं गवा। पूरा साल पूरा लड़ने ना बाकी जब जाऊंगा, पर ये महीना जो है तो अब, पूरे महीने में 4 बार तो झगड़ा हो ही जाता है। पूरे महीने में 4 बार तो झगड़ा होता है। और पति पत्नी का तो दिन में 4 बार हो जाता है। महीने में 4 बार। वो तो बार बार से लड़ाई करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए, बचना चाहिए, है ना, लड़ाई झगड़ा निंदा आदि से, ये सब चीजों से क्या है कार्तिक में बचना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं, सुनो। संप्राप्ते कार्तिके मासे द्विजो व्रत परांगमुख भवन्ति विमुखा सर्वे तस्य देवा सवासरा। जो इस कार्तिक महीने में व्रत नहीं करता उससे सारे देवता विमुख हो जाते, इंद्र आदि समस्त देवता उसके विपरीत चलते हैं, इवन भगवान भी उसके विमुख हो जाए, सब उससे विमुख हो जाएंगे। तो हर किसी को कार्तिक का व्रत जो है करना, चाहे वो जो है कोई भी नियम ले, अपनी शक्ति से। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा व्रत रखना है, जो आप कर सको, जो सामर्थ्य है वो उतना करना चाहिए। कई सारे व्रत हैं, उनमें से आप कई व्रत कर सकते। मतलब व्रत का मतलब कुछ दो प्रकार के होते हैं, एक कुछ यम होते हैं जो नहीं करना है, एक नियम है जो करना है ना। जैसे करने में क्या क्या बताया है कि जैसे आप जो है सबसे पहले इस कार्तिक में नहाने की बड़ी महिमा, रोज नहाओ। कोई कहेगा हम तो कोई रोज ही नहाते हैं, पर नहाना किस समय है? ब्रह्म मुहूर्त, है ना। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही नहा लो, यानी 4:10 पे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ प्रारंभ होता है। 4:10 से लेकर 4:58 तक, 58 तक। तो उससे पहले उठ के जो है आप नहा लो, और ब्रह्म मुहूर्त में, ताकि आप कुछ भगवान का नाम वगैरह ले सको, आरती वगैरह कर सको, है ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहला नियम क्या करना है? नहाना। कार्तिक में आप अपने घर के बाथरूम में नहाओगे तो आपको समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिलता है।
है ना। पहले तो लोग जाते थे नदी में, सरोवर में नहाने के लिए, अब तो लोग बाथरूम में नहा रहे हैं। पर नहाने समय क्या करना है, सभी नदियों का नाम लेना है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, इन सब का नाम लेना है। तो आपको इन सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा, अपने घर में बाल्टी से नहाने के। तो उस प्रकार से सबसे पहला नियम है क्या है, नहाना। ठीक है। उसके बाद नहाने के बाद जैसे वैष्णव लोग तो अपने शरीर पे तिलक लगाते हैं, है ना, इस प्रकार भगवान के नामों का या भगवान की जो तिलक हैं, इनको अपने शरीर में जो है लगाना चाहिए। 12 स्थानों पे तिलक लगाया जाता है। तो अपने शरीर को भी मंदिर बनाना, बाहर से भी स्वच्छ करना है और भीतर से भी स्वच्छ करना है। भीतर से स्वच्छ होगा भगवान के नामों से, और बाहर से हमारा शरीर स्वच्छ होगा स्नान से और भगवान के तिलक लगा। और उसके बाद जो है भगवान दामोदर की जो है पूजा करना, है ना। भगवान यशोदा दामोदर की, राधा दामोदर की इस महीने में जो है पूजा करनी चाहिए, है ना। और इस महीने में कहा गया है कि भगवान को दीप दान का भी बड़ी महिमा है ना। भगवान को दीप दान करो, और आप वो मॉर्निंग में भी कर सकते हो और इवनिंग में भी कर सकते हो। और जब दीपदान करो तो उस समय दामोदर अष्टकम का क्या करो, गाओ, उसको गाओ। इस प्रकार से दीपदान करो। और दीपदान में से कहा गया कि सोने का दीपदान करना, है ना। अब वो तो इतनी लोगों में है नहीं सामर्थ्य, तो कम से कम चांदी का करो, है ना। चांदी का भी करो, ये नहीं कर सकते रोज रोज, तो क्या करो फिर, मिट्टी का करो, पीतल का भी कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से वो दीपदान भगवान को करना। और किसी कारणवश कि किसी दिन आप कहीं ऐसे फंस गए हो, व्यस्त हो, बिजी हो, आप मतलब कहीं रास्ते में हो और आप दीपदान नहीं मंदिर में पहुंच सकते या अपने घर में पहुंच सकते हैं, और दीपदान का करना है आपको, तो ऐसे में आप जो है मन से दीपदान कर, ये भी नियम है। अगर आप किसी कारणवश कहीं फंसे हुए हो और कहीं ऐसा स्थान नहीं है, तो आप मन से क्या कर सकते हो, भगवान को दीपदान करना। हाँ, चला करके और साथ में मन से जो है स्मरण करना है कि भगवान को क्या करना है, दीपदान। हाँ, मानसिक। और मन से करोगे तो कौन सा करोगे, सोने का कर लेना तब क्या दिक्कत? मन से क्या कंजूसी कर, किसी ने कहा नहीं, हाथ रोज मिट्टी का ही करेगा ना, तो कहना मन से भी सोना नहीं सोच रहा है ना। तो उसका हाँ, मेरा मन भी है सोने का नहीं सोच पा रहा, वो मिट्टी का ही सोच रहा था। तो इस प्रकार से आप दीपदान जो है कर सकते। और दीपदान बड़ी एकाग्रता के साथ करना। जब भगवान को दीपदान करो तो भगवान के रूप पे अपने मन को लगाओ, केंद्रीभूत करो। उस समय ये नहीं और प्रोजी कल दिखाई नहीं दिखाई नहीं, ऐसे भाग नहीं करने चाहिए, है ना। तो ये नहीं, पूरा ध्यान किसको होना चाहिए, भगवान के रूप में ध्यान। तो दीपदान की बड़ी महिमा है ना, यहाँ शास्त्रों में लिखी गई है। इवन अगर किसी और ने दीपदान किया है और उसका दीप बुझने वाला है और उसको आपने ऊपर कर दिया, जला दिया दोबारा से, यानी वो ज्योत जो नीचे जा रही है उसको आपने ऊपर करके उसको क्या कर दिया, प्रज्वलित कर दिया दोबारा से, जो बुझने वाला था, तो भी आपको दीप दान का ही फल मिल जाए, है ना। बेशक आपने भी नहीं किया, किसी और ने किया, पर उसके दीपक को आपने दोबारा से क्या कर दिया, जला दिया, तो वही फल प्राप्त हुआ। जैसे इसकी कथा भी आती है कि एक चूहा थी, तो एक राजकुमारी थी, है ना। कथा आती है, वो एक कार्तिक महीने में ना बहुत दीपदान, हर जगह दीप जो है जला देती थी, बहुत दीपदान करती थी। तो उससे किसी ने पूछा कि तुम इतना दीपदान क्यों करती हो, इतने दीप क्यों जलाती हो कार्तिक में। तो उसने कहा मुझे अपना पिछला जन्म याद है और मुझे इस दीपदान की महिमा पता है। मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी और एक भगवान के मंदिर में किसी ने दीपदान ऑफर किया था, और मैं जो है उस घी की खुशबू से उस दीप के पास गई, और वो दीपक जो है बुझने वाला था, और जैसे ही मैंने मुंह लगाया
उस घी में तो ज्योति ऊपर आ गई और दीप क्या हो गया, प्रज्वलित हो गया और उससे मेरे मुंह में आग लग गई। और मैं जो जल के मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पर क्योंकि मेरे द्वारा वो दीप दोबारा जल गया था, तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैं चूहिया से अगले जन्म में क्या बन गई, राजकुमारी बन गई। तो ये मुझे महिमा पता है। और तब से मैं जो है हर कार्तिक में बहुत जो है हर जगह दीप जलाता हूं। तो इस प्रकार से दीपदान की बड़ी महिमा है। जो दीपदान करेगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, केवल दीपदान करने में। कहा गया है कि जो है आप सुमेरु पर्वत के समान कोई दान करें, और सुमेरु पर्वत के समान कोई दान कर नहीं सकता। और वो भी किसका दान करना है, सोने का। किसी के औकात है ना कि सुमेरु पर्वत के समान कोई सोने का दान करे, मिट्टी का भी दान नहीं कर सकता इतना है ना, एक पर्वत के समान, है ना, सुमेरु पर्वत के समान कोई सोने का दान करे, या कोई जो है बड़े बड़े यज्ञ करे, पर ये सारी चीजें भी कार्तिक व्रत के बराबर में, कार्तिक व्रत की इतनी में। तो इसलिए कार्तिक में ये सब नियम लेने हैं कि हमें रोज नहाना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को दीपदान दिखाना है, और भगवान की कथा सुननी कार्तिक में, है ना। कथा तो भगवान की रोज सुननी चाहिए, पर कार्तिक में विशेष तौर पे भगवान की कथाएं जो है सुननी चाहिए। तो ये जो नियम है आपको करना है। और साथ में आप भगवान के नामों का जप करें, और वो जो आप पहले जितनी माला करते हैं उससे कुछ माला आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई 16 माला कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, 20 करे, कोई 25 कर सकता है। इस प्रकार कोई ना कोई संख्या जो है बढ़ानी चाहिए। और साथ में कहा गया है कि वैष्णव का दर्शन करना चाहिए। 3 कार्य इस कार्तिक में बड़े मेन है, विष्णु पूजा, विष्णु कथा और वैष्णव का दर्शन। नहीं, दूसरा भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं है ना। तीसरे से फिर बाकी हाँ। विष्णु, है ना, विष्णु पूजा करनी है, राधा दामोदर की, यशोदा दामोदर की, और विष्णु कथा, और विष्णु वैष्णव का दर्शन। ये 3 मेन है कार्तिक। और इस प्रकार से आप जो ये नियम है, और कुछ ऐसे हैं जो यम है जो आपको नहीं करना, जैसे पाप नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी। और साथ में आप नियम ले सकते हैं कि भाई कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि हम इस कार्तिक में जो है मीठा नहीं खाएंगे, है ना, कईयों ने ऐसा नियम ले रखा है। कुछ न कुछ अपनी प्रिय चीज भगवान के लिए छोड़नी चाहिए। जो आपको प्रिय है वो भगवान के लिए त्याग करो, तो उसका कई गुना फल प्राप्त, पर वो प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं तो जी मैंने आज से पलवल खाना छोड़ दिया, मैं कार्तिक में पलवल नहीं खाऊंगा, करेला छोड़ दिया या बैंगन छोड़ दिया ना, ये नहीं करना। जो आपको क्या हो, प्रिय हो, ऐसी वस्तु क्या है, क्या। और फिर जब वो ग्रहण करो वस्तु, जब व्रत पूरा हो जाए उसके बाद भाई यहाँ उसको लेंगे, तो पहले उसका दान करो मंदिर में या वैष्णव को, उसके बाद उसको क्या करना है, ग्रहण करना। ऐसे नहीं कार्तिक का पूरा हुआ और सीधा ग्रहण करने का। नहीं, लेने वाले लेंगे सॉरी, पर करेला देखो जो प्रिय है वो कर रहा था, है ना। ये नहीं कि भाई मैं कार्तिक में आम नहीं खाऊंगा, आम है ही नहीं तो क्या खाएगा भाई। तो ऐसा नियम ले लो जो है ना वास्तव में है, लगे कि नियम है। और कई बार लोग जो है एक व्रत लेते हैं कि हम जो है जमीन पे सो, है ना, तो ऐसा भी कोई व्रत ले सकता है, पर जो वही शरीर के कर सकते हो, जो कंफर्टेबल हो, ऐसा व्रत लेना, अपने शरीर को लेके चलना है। क्योंकि भजन किससे होगा, शरीर से होगा। अगर शरीर को बीमार कर लोगे, अस्वस्थ कर लोगे, तो भजन नहीं हो पाएगा, है ना। कई लोग नियम लेते हैं एक टाइम भोजन करें, ऐसा भी नियम लेते हैं, पर वो उसमें भी ये है कि भाई ऐसा नहीं कि एक टाइम भोजन लेके फिर पड़े ही हुए हो, और कोई जी क्या करे, विश्राम कर रहा है क्योंकि एक टाइम भोजन किया, एनर्जी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये मतलब मुख्य है भजन कर, तो ये मेन है।
तो इस प्रकार भी नियम ले सकता है। और कलयुग में जो एक व्रतों में एक व्रत जो हमेशा पालन करना है वो है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन। गृहस्थों को विशेष तौर पे इस महीने क्या करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो इस प्रकार से कार्तिक के जो है कुछ व्रत हैं, नियम हैं जो हर किसी को करने चाहिए। कोई भी नियम ले सकता है। और ये जब आप नियम लो कोई भी, तो पूरा प्रयास करो कि पूरे महीने करो, है ना। और अगर किसी कारणवश छूट जाए या कोई गलती मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए कि जहां अगर छूटे तो ऐसा नहीं फिर आलसी बन जाओ, फिर जो दिन बचे हैं उन दिनों के लिए नियम ले। मैंने कई बार बोला, "अरे प्रभु जी छूट गए आप क्या करें, छोड़ो"। ऐसा नहीं, वहां से फिर आपको दोबारा से फिर क्या करना है, शुरू करना है। और ये व्रत कंप्लीट कैसे हुआ, जो आप नियम लोगे कैसे पूरे होंगे, तो उसका एक उपाय बताया गया शास्त्र कि आप जो व्रत लो वो आप अपने सीनियर किसी काउंसलर जिससे आप अपना डिस्कशन करते हो, भक्ति का चर्चा करते हो, उसको बताओ कि प्रभु जी मैंने ये व्रत लिया है। तो उन वैष्णव की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो उनकी कृपा से आपका नियम पूरा हो जाए, आपका व्रत पूरा हो जाए। सब जगह सबको नहीं बताना। कई लोग होते हैं ना फिर लग जाते हैं प्रचार में, नहीं नहीं प्रभु जी मीठा नहीं खाऊंगा, मैंने व्रत लिया, है ना। ऐसे नहीं, हर किसी को नहीं बताना। बताना किसको है, जो आपके सीनियर है ना, जिनसे आप चर्चा करते हो, तो उनसे आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, कृपा। तो उस प्रकार से आप नियम ले सकते। तो मतलब कार्तिक में नियम लेना है, कोई ना कोई व्रत करना है, कार्तिक को जो है ऐसे ही नहीं बिताना, ये विशेष ध्यान रखना। तो और आगे बता रहे हैं सनातन गोस्वामी कुछ जो है। तो अभी तो ये जो है पहले सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जो जो कार्तिक नहीं करता उसकी भी कई सारे उन्होंने मतलब दोष बताया। पहले तो उन्होंने यही लिखा है, कार्तिक का फल जो है बाद में लिखा है, इसलिए क्योंकि क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी होता है जानना क्या नहीं करना, है ना। जैसे हमारे यहाँ भी भाई 4 नियम है ना कि ये नहीं करो, क्योंकि इससे अगर बच गए ना तो काफी जो है मतलब कई बार कहते हैं ना कि भाई यहाँ टच नहीं करना। तो जो चीज जो है यहाँ करंट का, यहाँ इतना वोल्टेज है, इतना वोल्ट है तो यहाँ झटका लगेगा, यहाँ टच मत करो। तो ऐसे जो है कई चीजें जो नहीं कही जाती है ना, ये मत करो, तो वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर उसको कर दोगे तो नष्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्तिक में सबसे पहले बता रहा है ये नहीं करना। तो आगे कह रहे हैं द्वादशेषु मासेषु कार्तिक कृष्ण वल्लभ तस्मिन् संपूजितो विष्णुरल्पकेरपि उपायने। 12 महीनों में विष्णु का सबसे प्रिय महीना है कार्तिक, और इसमें भगवान थोड़े अल्प उपाय से भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। अल्प के उपाय, थोड़ी सी भी आप कार्तिक में कोई व्रत लोगे, सेवा करोगे तो उसका कई गुना फल प्राप्त। बहुत बड़ा नहीं करना का, थोड़ा भी कर लिया ना तो उसका भी बहुत बड़ा फल प्राप्त। दीपेनापि यत्रासो प्रीयते हरिरीश्वर सुगतिश्च ददाति एव परदीप प्रबोधनात्। दीपेनापि, अगर एक दीप भी वो जला देगा ना तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाए। प्रीयते हरिरीश्वर, मतलब भगवान प्रसन्न हो गए, कितनी बड़ी बात है। और अगर किसी ने दूसरे के दीप को जला दिया, जो बताया था अभी, तो उसको सदगति दे देंगे। अगर किसी ने अपना दीप जलाया उससे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और किसी ने दूसरे के दीप को क्या कर दिया, जला दिया, तो उसको सदगति प्रदान कर देंगे। अगर किसी दूसरे का दीप जल रहा हो और मैं अपना दीपक, क्योंकि मेरे पास माचिस नहीं है और दूसरे के दीप से अपना दीप जला दूंगी तो वैसे प्रयास करना चाहिए कि अपना माचिस लेके खुद ही जलाना चाहिए, क्योंकि जो पहला दीप जल रहा है वो अपर हो चुका है। तो आपको जब दीप जलाना है तो अपना माचिस भी लेकर आओ।
ब्रश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वही जो यूज कर लिया आपने। और मुझे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही दिया है और तो हाँ, अगर मैंने ऑफर किया तो दिया, मैंने किसी और को दे दिया, वो किसी और को दे दिया, तो क्या ये कर सकते हो आप। ये हाँ, कर सकते। कई बार क्या होता है कि ऐसा भी करते हैं, कई बार कुछ लोग है ना दीपावली के दिन जो है 30 दिए पूरे करते हैं। जैसे का 30 दिए जला देते हैं दीपावली के दिन ही रात को, और पूरे महीने के जो है भगवान को एक साथ ऑफर कर देते ये ठीक है। हैं। मतलब वरना तो रोज ही है। अगर मान लो किसी कारणवश किसी दिन छूट गया, तो एक नियम ये भी कर सकते हैं कि दीपावली की रात को आप है ना 30 दीपक जला के भगवान को जो है ऑफर करें, तो आपका हर दिन का एक दीपक जो है मान जाए। पर उसके बाद भी आपको समय हो तो आप कर सकते हो, तो आपको करना है। यही नहीं कि वो बैठ कर यार मैं दीपावली में कर दिया था प्रभु जी, ऐसा नहीं है। तो कार्तिक में नहीं, जो मिट्टी के दीपक है उनको तो दोबारा नहीं कर सकते इसमें। हाँ, जो अगर आपने सोने का जलाया है उसको दोबारा कर सकते हैं, या पीतल का मेटल का कोई है तो उसको कर सकते हैं। उसको जैसे पूजा की सामग्री होती है ना, जब पूजा में जो सामग्री निकालते हैं माला वाला, जो उसी में डाल सकते हैं, तो फिर वो जैसे मंदिर में कहीं पे आप रख सकते हैं, है ना, वो उसके पास वो एक बार जो यूज हो गया मिट्टी का वो दोबारा यूज नहीं होगा। हमारे यहाँ पे तो जो मिट्टी के पात्र है उसमें अगर भोजन कर लेते थे तो दोबारा यूज नहीं करते। इवन मिट्टी के जिन पात्रों में पहले भोजन पकाया जाता था उनको भी दोबारा यूज नहीं करते। तो मिट्टी के जो पात्र है उनको दोबारा यूज नहीं किया जाता। हाँ, जो मेटल वगैरह है उसको कर सकते मतलब मुझे अगर कोई क्रिएटिव है उस मिट्टी के दिए जो हमारे हो गए हैं 3 साल में, तो क्या हम उस पे कुछ पेंट करके उसको डेकोरेटिव ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं? हैं। जो मिट्टी के आपने किया है हाँ, उसको पेंट करके सुंदर डिजाइन बना के वो आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए कर सकते कर सकते हैं। हैं, पर भगवान को ऑफर नहीं मिलेगा जो मिट्टी का। आगे कह रहे हैं मृतानाम एव सर्वेशाम एक जन्मानुगम फलम कार्तकेतु व्रत सुक्तम फलम फलम जन्म शतानुगम। जो बाकी व्रत हैं उनका फल आपको मिलेगा, आपका चलेगा, सिर्फ एक जन्म तक चलेगा। जैसे आपने और कोई व्रत किया ना उसका फल आपके साथ रहेगा एक जन्म तक। पर कार्तिक व्रत के फल आपका 100 जन्मों तक आपके साथ। और ये 100 जन्म भी कहने के लिए है, वास्तव में कार्तिक का फल आपके साथ हमेशा के लिए बना है। वो अक्षय हो जाएगा, खत्म नहीं है। मतलब इसकी कोई तुलना ही नहीं है। मतलब कहीं पे आप बड़े बड़े तीर्थों में स्नान कर लो, कुरुक्षेत्र में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, है ना, अश्वमेध यज्ञ कर लो, बड़े बड़े कार्य कर लो, और एक तरफ कार्तिक का व्रत कर लो, तो कार्तिक का व्रत ही सबसे भारी, सबसे श्रेष्ठ। इवन इस कार्तिक के महीने में जो आप परिक्रमा करते हो भगवान के मंदिर में आप, तो पग पग पे आप जो चलते हो ना, वो आपको एक एक पग पे चलने का अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। एक पैर चले एक अश्वमेध यज्ञ हो, एक पैर चले एक अश्वमेध यज्ञ। कितना फल प्राप्त होगा केवल क्या करने से, परिक्रमा करने से होगा। गोवर्धन की करो तो गोवर्धन है ना, कितने अश्वमेध यज्ञ कर लिया आपने सोचो। बहुत बहुत सी बात है। तो इस प्रकार से कार्तिक महीना आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। ऐसे अपने कार्तिक महीने को जो है नहीं बिताना। तो सनातन गोस्वामी ने जो बहुत बल लिखा है, दानम दत्तम भूतम जप्तम तपस्या कथा कृतम तद अक्षयम फलम प्रोक्तम कार्तिके तुजोत्तम। जो इसमें दान है, जो यज्ञ है, जो जप है, जो तपस्या है, जो भी इसमें किया जाता है सब अक्षय बन जाए, सब अविनाशी बन जाएगा, उसका कभी नाश नहीं। कार्तिक के में जो भी किया जाए, और कार्तिक में विशेष तौर पे अन्न दान भी करना चाहिए।
यत्किंचत् कार्तिके दत्तं विष्णुमुद्दिश्य मानवे तद अक्षयम लभ्यते वे अन्नदानम विशेषतः। है ना, सब चीजें अक्षय बन जाएंगी, पर विशेष तौर पे इस कार्तिक में क्या करो, अन्नदान भी करना चाहिए, उसका भी बहुत फल बताया गया। इवन कार्तिक में कहा गया है कि एक साल आप अग्निहोत्र करो, है ना, जो ब्राह्मण वगैरह हैं या जो लोग पहले अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, एक साल कोई वो करे और एक कार्तिक में कोई स्वस्तिक का चिन्ह बना, तो बराबर है ना, मतलब इतना फल है अगर कोई स्वास्थ्य का चिन्ह भी बना देगा। तो जो भी आप करोगे कार्तिक में वो सब अक्षय बनता जाएगा, और भगवान जो है बहुत प्रिय प्रिय महीना है भगवान का ये कार्तिक, क्योंकि ये ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। और हमारे रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रस सिंधु में लिखा है कि कार्तिक का सम्मान करना, और मुझे क्या सम्मान बोला है? का है कि कोई ना सुषमा कोई कर रहे नियम होंगे। है ना। कई बार लोग कहते हैं कि हमें कोई मेरे को क्यों जरूरत बोल रही है भाई? मेरे को नहीं नहीं, जाना। कार्तिक मेरा ऐसा मूड है। बिल्कुल ठीक है। वैष्णव को भी जरूरत है जो विष्णु के भक्त हैं कि वो कार्तिक का विशेष सम्मान करें, और कोई न कोई तपस्या, कोई न कोई नियम, मेता कोई न माता जी कोई प्लीज म्यूट पे कार्तिक रखें। में उनको जो है लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कार्तिक महिमा तो बहुत है। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं, जो भी फंक्शन चल रहा है, तो दीपावली का जो पर्व है, प्रभु ने कहा था कि दीपावली के बारे में चर्चा करना। तो ये जो है कई बार पंचदिवसीय जो है ये बताया जाता है कि 5 दिनों का ये कार्यक्रम है, और कई बार कहते हैं 7 दिनों। तो दोनों बातें सही है। ये शुरू हो जाता है एकादशी से। अभी एकादशी कौन सी गई, ब्रह्मा एकादशी। तो सबसे पहले एकादशी के दिन जो भगवान की प्रिय तिथि है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। उसके बाद जो है द्वादशी तिथि आती है, और ये जो है ना, ये पूरी घटनाएं जो है ये समुद्र मंथन की लीलाओं से जुड़ी हुई। तो द्वादशी का जो दिन है इसको वसु बारस कहते हैं, वसु द्वादशी कहते हैं। वसु का मतलब संपत्ति। तो इस दिन जो है जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो द्वादशी के दिन जो है कामधेनु की उत्पत्ति हुई थी समुद्र में, सुरभि गाय की उत्पत्ति हुई, है ना। और कामधेनु जो गाय है वही वास्तव में क्या मानी गई है, संपत्ति मानी गई। तो और ऋषियों ने इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये यज्ञ आदि में क्या है, सहायक है, क्योंकि इसी के घी वगैरह से क्या होगा, यज्ञ होगा। तो इस दिन गाय की पूजा की जाती है, गौ पूजा की जाती है। ये जो द्वादशी का दिन आता है ना, गायों की पूजा की जाती है, गाय गौ माता से प्रार्थना की जाती है, और उनके रक्षा की भगवान से प्रार्थना की जाती है कि गौ रक्षा। तो द्वादशी के दिन क्या होती है, गौ माता की उत्पत्ति हुई है कामधेनु गाय की समुद्र मंथन से। उसके बाद क्या आया जी, त्रयोदशी। इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, धनतेरस, ये फेमस है ना। तो इस दिन जो है समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आए थे, हाँ हाँ, जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की क्या करी, स्थापना करी। और वो जो है लेकर आए भगवान धन्वंतरी, अमृत के कलश को लेकर भगवान धन्वंतरी आए। तो धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई, तो उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारा सब चीजें कुशल मंगल हो, सबका स्वास्थ्य बना रहे परिवार में, है ना, किसी की जो है इस प्रकार से अकाल मृत्यु न हो। तो भगवान से प्रार्थना की जाती है। भागवत में लिखा है कि कोई भी अगर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति जो रोगी है, अगर वो भगवान धन्वंतरी का नाम ले तो उसका रोग दूर हो जाता है। ये भागवत में स्पष्ट श्लोक लिखा हुआ है, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में। जैसे आप औषधि ग्रहण करते हो, भाई आप बीमार है, आप दवाई खा लो, पर दवाई जब खाओ तो भगवान धन्वंतरी का नाम लेके खाओ, तो आप देखना कि आपका रोग बड़ी जल्दी जो है दूर हो।
है ना, वो औषधि को जो कार्य करेगी करेगी, उससे ज्यादा भगवान धन्वंतरी का नाम है। वो अपने नाम मात्र से लोगों की बीमारी को क्या कर देते हैं, ठीक कर। तो भगवान धन्वंतरी का स्मरण करके कोई भी औषधि ग्रहण करनी, ऐसा भागवत में कहा गया है दूसरे स्कंद में। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी की क्या होती है, पूजा होती है। और इस दिन ये भी प्रथा है कि आप जो है, ऐसा भी शास्त्रों में है कि आप नए पात्र वगैरह ले सकते हैं। जैसे लोग क्या लेते हैं इस दिन, बर्तन वगैरह लेते हैं। पर वो बताया गया है कि वो विष्णु पूजा निमित्त लेने हैं आप, है ना, भगवान की पूजा के निमित्त होने चाहिए। ये नहीं अपने लिए जाके भाई ले आए हो, फ्रिज ले आए हो या ये ले आए हो, है ना, अपनी पत्नी के लिए ले आओ भाई, इसको गोल्ड की चीज देनी है ना, ऐसा नहीं। हाँ वही चले, ये मार्केटिंग का वो बना दिया है ना। तो पत्नी भी कहती है, अच्छा वो रील्स दिखाते हैं इंस्टाग्राम की, देखो देखो इसमें कहा गया अपनी बीवी को अगर चांदी की पायलें दोगे तो मतलब, हाँ, क्योंकि वो देखो मार्केटिंग का ये सब फंडा होता है। वास्तव में जो शास्त्र में बताया गया, पात्र ले सकते हैं आप, पर वो भी वैष्णव के लिए नहीं है। वो रजोगुणी और तमोगुणी लोग जो संसारी लोग हैं उनके लिए बताया गया। और वो पात्र भी लेने किसके लिए है, जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर, अपने लिए नहीं कि अपने लिए आप सेट ले आए, जनरल से उठा के ले आए, है ना, ये नहीं। वो भी जो पात्र लेने हैं, स्टील के पात्र लो या किसी भी पात्र लो, वो सब पात्र किसके लिए होने चाहिए, भगवान की सेवा निमित्त होने, भगवान का भोग आदि भगवान। जब हम बर्तन लेते हैं, हम्म, हम बर्तन लेके आए, अभी बर्तन में हमने कुछ सामान रखा है या फॉर एग्जाम्पल हमने उसके अंदर राइस रखे हैं। अब वो राइस से हम प्रसाद बना रहे हैं। राइस। जो राइस डब्बे में भर के रख दिए है, अब उस राइस में भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो भगवान को ऑफर करके हम पा रहे हैं। तो क्या वो बर्तन को कंसिडर किया जाएगा कि भगवान की सेवा में यूज हो रहा है? हाँ किया जाएगा, क्योंकि वो जब आप अपने घर में भगवान की सेवा करोगे ना, तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका हर कार्य भक्ति बनता जाए। आप फिर सब्जी भी खरीद रहे हो ना, वो भी भक्ति बन जाएगा। क्योंकि आप सब्जी किसके लिए खरीद रहे हो, भगवान के भोग के लिए। घर में विग्रह सेवा करना इतना आवश्यक है कि आपका कई कार्य अपने आप भक्ति बन जाएंगे। आप झाड़ू लगा रहे हो घर में, अब वो घर नहीं है, वो मंदिर है, आप मंदिर की झाड़ू लगा रहे हो, तो वो भी क्या बन जाएगी, सेवा बन जाएगी। आप पोछा लगा रहे हो, मतलब वैसे लगाते नहीं आजकल लोग, मतलब काम करने से लगाते हैं, पर अगर लगा रहे हो तो वो भी क्या बन जाएगी, सेवा बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। तो घर का जो भी आप कार्य करोगे वो सब क्या बनता जाएगा। इवन जैसे प्रभु जी जा रहे हैं जॉब कर, घर को चलाने के लिए, तो वो जो पैसा कमा के ला रहे हैं, वो घर को चलाने के लिए नहीं, मंदिर को चलाने के लिए। तो वो उनकी जॉब भी किस में काउंट हो जाएगी, भक्ति में काउंट। यानी विग्रह सेवा करने का इतना लाभ है कि कई कार्य जो आपके संसार बनने वाले थे, वो कार्य आपके भक्ति बने, है ना। आप खाना बना रहे हो, अब खाना नहीं बना रहे, ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे, आपको प्रसाद ग्रहण करना, तो कई चीजें आपकी अपने आप उसमें भक्ति में बदल जाएंगी। और आप भगवान के मंदिर मत स्थापित करो, तो वो कार्य फिर क्या रह जाएंगे, संसारिक कार्य। तो बर्तन खरीदने का भी नियम है, पर बर्तन जो है वो भगवान की सेवा के निमित्त उपयोग में होने चाहिए, इसलिए आप वो खरीदें। तो ये धनतेरस। उसके दिन कौन सी तिथि आती है उसके बाद, चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, है ना। तो ये जो है पितरों की पूजा का दिन है ना। पितरों की पूजा जो है अमावस्या में भी होती है, क्योंकि दीपावली किस दिन पड़ रही है, अमावस्या के दिन। तो दीपावली अमावस्या में आती है। तो नरक चतुर्दशी में बताया गया है कि पितरों के निमित्त, है ना, और एक दीपक जलाना चाहिए जिसकी 4 ज्योतें हैं, है ना, और वो यमराज जी दक्षिण दिशा में होना चाहिए, यमराज जी के निमित्त। तो उससे, क्योंकि पितरों के देवता यमराज जी हैं, तो उससे क्या होगा कि जो पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनका तो उद्धार होगा ही होगा,
और प्लस आगे आने वाले किसी को भी अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस दिन जो है यमराज जी की जो है क्या होती है, पूजा होती है नरक चतुर्दशी के दिन। और इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर असुर का क्या किया था, वध किया। और भगवान ने जो नरकासुर को और उसके जो साथी थे मूर नाम का असुर, उन दोनों को मारा था, नरकासुर और मूर को। और भगवान की जो रानियां थी, वो जो 16,100 जो कन्याएं थी, उनको भगवान ने नरकासुर की कैद से क्या किया था, आजाद किया, मुक्त किया। विवाह तब नहीं किया भगवान ने, तब भगवान ने उस दिन उनको मुक्त किया और उन सबको भगवान ने द्वारका भिजवा दिया। फिर भगवान जब द्वारका वापस आए थे तो उनके साथ भगवान ने विधिवत क्या किया था, विवाह किया था, पारिग्रहण किया था 16,100। तो ये नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान ने नरकासुर का क्या किया है, वध किया है। तो इस दिन जो है आप पितरों की पूजा कर सकते हो। और फिर आता है जी दीपावली का। तो दीपावली जो है, अब कई लोग कहते हैं कि भगवान राम वापस आए थे इसलिए लोगों ने दीपावली मनाई, है ना। तो इसमें थोड़ा मतभेद है क्योंकि भगवान राम जो है वापस इस दिन नहीं आए थे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और कई ऐसे भी कारण हैं। तो इस दिन जो है विशेष तौर पे कहते हैं लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी तो दीपावली का दिन था। तो लक्ष्मी जी का जो है इस दिन स्वागत किया गया और उनकी क्या की गई, पूजा की गई। और सारे देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें स्वीकार करे, हमें स्वीकार करे। और सब देवता लक्ष्मी की तरफ मुंह करके खड़े हुए, और भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी की तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने किसको स्वीकार किया, भगवान विष्णु को स्वीकार। तो इस दिन जो है लोग पूजा तो करते हैं लक्ष्मी जी की, पर वो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है कि लक्ष्मी जी जो है कृपा करेंगी तो हमारे पास धन आएगा, और गणेश जी हमारे विघ्नों को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। बुद्धि को ही नहीं मांगता, वो यही मांगते हैं। बुद्धि मांगे तो सरस्वती की पूजा करें। वो मानते हैं कि गणेश जी क्या कर देंगे, विघ्नों को दूर कर देंगे, जो बाधा है, और लक्ष्मी जी कृपा कर देंगी। पर पूजा होनी चाहिए लक्ष्मी और नारायण। ये लक्ष्मी विष्णु की पूजा होनी चाहिए, या सीता राम की पूजा होनी चाहिए, या राधा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, है ना। गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं विघ्न दूर करने के लिए, पर वैष्णव लोग विघ्न दूर करने के लिए किसकी पूजा करते हैं, भगवान नरसिंह देव की पूजा। हालांकि हमारे आचार्यों ने कहा है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में कहा है कि गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में नियम है कि उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे सारे विघ्न क्या हो जाए, दूर हो जाए। पर लक्ष्मी के साथ नहीं, लक्ष्मी के साथ किसकी पूजा होती है, नारायण की पूजा, है ना, उनकी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप भगवान नारायण को हटा दोगे और फिर आप लक्ष्मी चाहोगे, तो फिर लक्ष्मी आएगी तो सही, पर वो लक्ष्मी नहीं होगी, वो माया होगी। वो लक्ष्मी लक्ष्मी तब होगी जब वो किसके साथ आएगी, नारायण के साथ। इसलिए लक्ष्मी के दो वाहन बताए गए, एक उल्लू, है ना, और एक कमल। कमल, हाँ। तो लक्ष्मी जो है, जब आप नारायण के बिना उनकी उपासना करोगे तो वो उल्लू के ऊपर बैठ के आएंगी और आपको उल्लू बना के चली जाएगी। हाँ सही बात है ना, वो आपके ऊपर टिकेगी नहीं। लक्ष्मी चंचला है, वो है ना, वो बड़ी जल्दी चली जाएंगी क्योंकि लक्ष्मी वहां रहती है जहाँ नारायण। और जब नारायण के साथ उनकी पूजा करोगे तो वो कमल के ऊपर बैठ के आएंगी या गरुड़ जी के ऊपर बैठ के आएंगी, भगवान नारायण के साथ। और फिर आपके पास स्थिर रूप से रहे, है ना, हमेशा बनी रहेंगी। और उस लक्ष्मी का उपयोग जब आप भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में लगाओगे तो उससे वो जाकर फिर वापस आता है, वो बनी रहेंगे हमेशा, वो खत्म नहीं होगी। तो इस दिन लक्ष्मी की पूजा करें भगवान नारायण के साथ, और विघ्न दूर करने के लिए भगवान नरसिंह की या भगवान गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। तो दीपावली का दिन जो मनाया जाता है वो विशेष तौर पे लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई है इसलिए। और इस दिन अमावस्या की तिथि होती है और बड़ी भयंकर अमावस्या होती है। जो ये तंत्र वगैरह करने वाले ना, काली शक्ति वगैरह उपासक, वो इस तिथि का इंतजार करते हैं।
तो इस दिन जितनी पूजाएं होती हैं ऐसी तमोगुणी पूजाएं, भूत प्रेतों की पूजाएं, अपनी कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने की पूजाएं, वो भी दीपावली के रात में की जाए। तो इसलिए उस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए लोग हर जगह रोशनी करते हैं, हर जगह प्रकाश करते हैं, क्या कि वो नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर न प्रवेश करे। इसीलिए घर के बाहर भी दीपक लगाए जाते हैं। तो घर के बाहर भी आप दिए जलाएं ताकि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके घर के भीतर न प्रवेश करे। और वो घर के बाहर जो दिए जलाने हैं, वो दिए जलाने हैं सरसों के तेल से। और जो भगवान की पूजा वगैरह करनी है, जो भगवान को ऑफर करना है, वो करने हैं तिल के तेल या घी से। भगवान की सेवा में घी या तिल का तेल। और नेगेटिव एनर्जी के लिए या पितरों की पूजा के लिए दीपक जलाना है, वो किससे जलाना है? सरसों के तेल। तो इस दिन बड़ी साधना होती है। इवन कई लोगों ने, जैसे वो नरकासुर ने उनको बंदी बना के रखा था, वो किस दिन का इंतजार कर रहा था? इसी दिन का, अमावस्या का इंतजार कर रहा था कि इस दिन मैं उनके साथ, सबके साथ क्या कर लूंगा? विवाह कर लूंगा। ऐसे कई कथाएं आती है। जैसे वो जो एक राजा था ना, जिसने कई, जरासंध, उसने कई राजाओं को बंदी बना लिया था। वो भी इंतजार कर रहा था कि ये कार्तिक अमावस्या आए, तब मैं इन सबकी बलि दूं और मैं अमर हो जाऊं। है ना, इसलिए उन सब राजाओं को उसने क्या कर दिया था? बंदी बना लिया था। वो तो भगवान कृष्ण ने उन सब राजाओं को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया पहले ही। प्रभु जी, ये वाला ट्रेंड कब से है? हाँ, जो मैंने कहा तमोगुणी उपासना करते हैं, वो भैरव नाथ को बलि चढ़ा रहा था। है ना, वो एक यज्ञ करने वाला था। तो ये भागवत में लिखा है। तो भैरव की बलि चढ़ाने के लिए उसने ये जो है सब, वो राजाओं को इकट्ठा करा। एक निश्चित संख्या पे उसको उतने राजा इकट्ठे करने, इतनी संख्या पूरी हो जाए, फिर वो दिन का इंतजार कर रहा था, वो दिन आए तब मैं इन सबकी क्या चढ़ाऊं? बलि चढ़ाऊं। तो प्रभु ऐसे जी, भैरव भगवान जी, भैरव भगवान शिव जी का एक रूप शिव है। जी का रूप है, तो क्या वो तो भगवान है, तो क्या वो बलि मांगते हैं? नहीं, देखो तमोगुणी कई ऐसी पूजाएं होती हैं, तमोगुणी जो देवता होते हैं जैसे काली आदि, तो ये इनके कई पार्षद तमोगुणी होते हैं। जैसे काली की कई जो तमोगुणी योगिनियां हैं, तो उनके लिए काली बलि स्वीकार करती है। पर वो पूजा जो है वैष्णवी पूजा नहीं है, वो तामसिक पूजा। वो काली अपने लिए नहीं स्वीकार कर रही, अपने उन योगिनियों के लिए स्वीकार कर रही है जो वैसी तमोगुणी है। तो इनके लिए कई ऐसा स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब जितनी भी काली पूजाएं या तंत्र की साधना होती हैं, वो भी इसी दिन की जाती है। ये बहुत बड़ा उनमें भी दिन माना जाता है। तो इसलिए नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए भी लोग सब जगह क्या करते हैं? रोशनी करते हैं। और जो फटा ये मतलब ये जो सब नियम है ना रोशनी करने का, ये सब इसीलिए है कि ताकि हम बुरी बाधाओं से क्या हो सके? बच सके। तो इसलिए किया जाता है तो दीपावली के दिन पहले दोपहर में पितरों की पूजा करो, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों का दिन, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद रात को जो है आप लक्ष्मी नारायण की, भगवान की पूजा जो है कर सकते हैं। और दीपावली के अगला दिन कौन सा है? गोवर्धन पूजा, भाई दूज में गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा जो है, ये भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने शुरू कराई। तो वैष्णव लोग गिरिराज जी की सेवा करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं, गौ पूजा करते हैं। तो ये भी जो है करनी चाहिए हर वैष्णव को। गिरिराज जी की पहले वो आह्वान करें, स्थापना करें, और फिर उनकी पूजा करें, है ना, परिक्रमा करें, गौ पूजा करें, है ना। और इस दिन आप गिरिराज जी की वो कथा भी सुन सकते हैं। तो ये भी जो है वैष्णव को करना है। उसके बाद आता है यम द्वितीया, जिसको हम क्या कहते हैं? भाई दूज कहते हैं। ये भी जो है, ये यमराज की तिथि है। यमुना जी और यमराज की तिथि है, इससे इसको यम द्वितीया कहा जाता है। और कहते हैं कि जो भाई बहन यमुना जी में स्नान करते हैं, है ना, इस तिथि को, तो उन्हें यमराज जी के दर्शन नहीं होते। यमराज जी उनसे जो है, उनको कभी दर्शन नहीं होते, यमदूत भी उनके पास नहीं आते। तो उसकी भी बड़ी महिमा है। और भगवान कृष्ण भी इस त्योहार को मनाते थे,
अपनी बहनों के साथ, है ना। भगवान कृष्ण ब्रज में नंद महाराज की तो कोई पुत्री नहीं थी, पर जो उनके उपनंद, उनके जो है ताऊ वगैरह थे, उनकी पुत्रियां थी, तो उनके साथ भगवान ये फेस्टिवल मनाते थे। तो इस दिन भी जो है बताया गया है कि ये उत्सव मनाना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पे यमुना जी की बड़ी महिमा है, यमुना जी में स्नान करने की बड़ी महिमा है, और वो भी मथुरा में विश्राम घाट, है ना। महिमा ज्यादा किसकी है? विश्राम घाट। तो इस प्रकार से 7 दिन का जो है कार्यक्रम चलता है, और विशेष तौर पे ये समुद्र मंथन की लीलाओं से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस दिन हम इस प्रकार से हम जो है सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और ये कार्तिक का पूरा महीना ही पवित्र है। इसमें आप जितने नियम लेना चाहें ले सकते हैं, और भक्ति करना अपनी बढ़ाना चाहे कर सकते हैं। मतलब कुछ न कुछ भक्ति इसमें करनी चाहिए, अपनी बढ़ानी चाहिए, ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और हम भगवान को प्राप्त कर सकें। ये समझ लो एक सेल लगी हुई है। संसार में भी दिवाली में सेल लगाते हैं ना, है ना, पर वो सेल जो लगाते हैं वो अपना स्टॉक निकालने के लिए लगाते हैं, जो पुराना माल है। पर ये जो सेल है ये किस लिए है? मतलब भगवान ने बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया इस कार्तिक महीने में। थोड़ा ही कार्य करो, उसका कई गुना क्या प्राप्त हो जाएगा? फल प्राप्त। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि कार्तिक में जो अब बच गए हैं 15-16 दिन, उसमें आप नियम लो, व्रत लो, और अपने कार्तिक को क्या करो, साफ करो, उसको व्यर्थ न। हरे कृष्ण। अच्छा, पटाखे वगैरह होते हैं, ये पहले कुछ बताए गए हैं कि अब तो जैसे बहुत ज्यादा इसको बना दिया है, पर पहले भी कुछ ऐसी चीजें की जाती थी, जैसे आग वगैरह जैसे निकले, रोशनी निकले, ऐसे किए जाते थे कार्य, ताकि मैंने बताया नेगेटिव एनर्जी दूर हो, इसलिए प्रकाश के लिए ऐसा किया जाए। पर जैसे आजकल इतना वो कर देते हैं वो नहीं, पर कुछ जो है अग्नि जो है निकले, इससे कैसे किए जाते हैं। तो उसका उद्देश्य यही होता था कि नेगेटिव एनर्जी दूर है। ठीक है। जैसे अगर आप भाषण में हो गए ग्रुप एक्टिविटी तो लगता है तो जी जो हमारा लास्ट का जो 5 दिन बोला जाता है कि पंचक करना होता है, तो वो अगर हम रखते हैं तो उसमें उसका नियम कैसे है और वो क्यों रखते हैं, मतलब भीष्म पंचक की भी बड़ी महिमा है। और इस दिन बताया गया जैसे मान लो कार्तिक किसी का पूरा जो है ऐसे ही निकल गया, उसने कुछ भी ऐसा विशेष नहीं किया, तपस्या नहीं की, नियम नहीं किया, तो लास्ट के जो 5 दिन है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, वो इन 5 दिनों में अगर कर लेगा, तो कहते हैं ना अंत बला सब बला, तो उसका फिर भला हो जाए। मतलब पूरा महीना चलो निकाल दिया, पर अगर 5 दिन भी अगर वो जाग गया, कुछ उसने किया, तो तब भी उसका लाभ हो जाएगा। तो इसमें कई लोग नियम लेते हैं कि वो जो है अन्न नहीं ग्रहण करते 5 दिन तक, एकादशी व्रत ही रखो। तो ऐसा कोई कठोर नियम भी लेता है। कई लोग तो कुछ लेते ही नहीं है 5 दिन तक, है ना? कई लोग ऐसे भी नियम लेते हैं। तो अपने अपने हिसाब से आप इसमें भी कोई नियम ले सकते हैं, जो नियम बताया है उन्हीं में से आप कोई नियम ले सकते हैं, और 5 दिन जो है आप अपनी साधना और अपनी भक्ति कर सकते हैं। अगर ये 5 दिन मतलब पूरे, देखो 12 महीनों में कार्तिक का महीना या ये चतुर्मास सबसे श्रेष्ठ है, और चातुर्मास में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ है, और कार्तिक के महीने में भी वो लास्ट के 5 दिन सबसे श्रेष्ठ, तो सबसे श्रेष्ठ दिन है। तो उसमें तो और ज्यादा सावधान होके अपना नियम जो है लेना चाहिए, अपना कुछ ना कुछ करना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पांचों दिन ही श्रेष्ठ रह रहे हो, अगर लोग को सोचते हैं कि एक ही दिन बता दो, इसी दिन कर लेंगे।
मतलब यमदूत की नहीं देखेंगे, यमदूत के दर्शन नहीं करेंगे हम लोग। ये नहीं कहा मैंने, गुरु ने कहा। देखो, वो जा सकते हैं भाई, ऊपर के लोगों में भी जा सकते हैं, पुण्य लोगों में भी जा सकते हैं। हाँ। नहीं, मतलब ये होता है कि देखो, पुण्य लोगों में जा सकते हैं, स्वर्ग आदि लोगों में जा सकते हैं। और स्वर्ग में भी जब जाते हैं तो यमराज जी के दर्शन नहीं होते। तो मतलब तब जो है, अब स्वर्ग में लेने के लिए कौन आता है फिर? कृष्ण उठता है। तब भी वो यमदूत आते हैं, पर वो यमदूत देवदूत होते हैं। यमदूतों के भी दो रूप हैं। एक वो भयंकर यमदूत के रूप में है, और एक बड़े सुंदर देवदूत के रूप में। तो पापियों को लेने के लिए आते हैं यमदूत, और पुण्यात्माओं को लेने के लिए आते हैं देवदूत। और यमराज जी के भी दो रूप हैं, एक यमराज जी और एक धर्मराज। तो पुण्यात्माओं के जो हिसाब किताब है धर्मराज जी, तो इस प्रकार से यमराज जी के दर्शन नहीं। हाँ, अच्छे हैं। जैसे अभी तक हमें नहीं पता था इसका, और इससे पहले भी जब मूवी या इसी जन्म में भी आप जानिए जाना तो भगवान से कैसे मांगते हैं, क्या करें? देखो, उसके लिए आप भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो। तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मतलब सारे, भगवान का नाम सारे पापों को जो है जला सकता है ना। कहा गया है कि कोई व्यक्ति उतने पाप कर नहीं सकता अपने जीवन में जितना भगवान का एक नाम खत्म कर सकता। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। वो इवन प्रारब्ध तक खत्म कर सकता है। प्रारब्ध उसको कहते हैं जो लिखा जा चुका है, ये कष्ट आपको प्राप्त होना है, उसको भी भगवान का नाम क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान का नाम लेना चाहिए। कलयुग में बड़ी महिमा है भगवान नाम की। तो ये तो इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो इससे हम जो है सारे पापों को, हालांकि भगवान का नाम इस उद्देश्य से करना नहीं चाहिए कि पाप खत्म हो जाए, पर वो कर देता है। जैसे शेर गरजता है ना, तो सारे जानवर भाग जाते हैं, एक गरजना सुनकर सब डर के भाग जाते हैं। तो भगवान का नाम उसी के समान, और सारे जानवर जो है पापों के समान। एक नाम जब गरजेगा ना, तो सारे पाप हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो समय तो हो गया है, 2:03 हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और हम मेरा प्रेरक को धन्यवाद करेंगे तो इसमें सुंदर कार्तिक मास तो ऐसे ही सभी बहुत धन्यवाद करेंगे। चैंटिंग हरे कृष्णा हरे राम हमारे तीसरा तो लाभ हो गया और प्रभु जी कृपा के माध्यम से हमें और भी कृपा दिया है। हम सब प्रयास करेंगे कि इस कार्तिक के महीने में अपनी महिमा बताई उसको पालन करें और अपने जीवन को जो है वो साथ। थैंक यू सो मच। नीचे प्रसारण व्यवस्था हो रखा है।